इस वीडियो में मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको आरआरबी एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होगा उसका फॉर्म फिलअप। अगर आपका मकसद यही है कि आप ये चीज़ देखना चाहते हैं फिर यहाँ पर आप लोग बने रहे, वरना आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, पहले पहले आप अपना इस वेबसाइट पे आ जाइए। यहाँ से आप लोग यूआरएल ऑलरेडी देख सकते हैं। यहाँ पर इस यूआरएल को आप कोई भी क्रोम ब्राउज़र में सर्च करके भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो आने के बाद आपको क्या करना होगा, ये मैं मोबाइल पे आपको दिखा रहा हूँ, आप कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लॉगिन पे आ जाइए। तो यहाँ पे आप लॉगिन विथ आधार और लॉगिन विथ आपका अकाउंट, आप जो चाहें आप चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अकाउंट में ही जाऊँगा, और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपका अकाउंट क्रिएट करना होगा, उसके लिए वीडियो अलग से है, आप वो वाला देख लीजिए। यहाँ पे देखिए आपका मोबाइल नंबर आपको देना होगा, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, यहाँ पे रोबोट, यहाँ पे लॉगिन करना होगा। तो जो भी आप भर लीजिए और यहाँ पे दे दीजिए अपना चीज़ें। अगर किसी का पासवर्ड अगर कोई भूल गया है तो कोई बात नहीं, वहाँ पर एक फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन है, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आपका ईमेल और यहाँ पर आपका फ़ोन, दोनों में ही आप फ़ोन नंबर पे दोनों पे ही आप ओटीपी सेंड कर सकते हैं, किसी एक पे कर दीजिए। मैं यहाँ पे फ़ोन पे करता हूँ क्योंकि ये ईजी है, फ़ोन पे में भेज देता हूँ। तो अभी के अभी यहाँ पर चले तो जाना चाहिए, यहाँ पर आ गया है। तो वो वाला पासवर्ड आपको यहाँ पे पहले देना होगा और फिर से लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपका इंटरफेस ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे आपका आधार वेरीफाई रहना चाहिए, अगर है तो ये वाला चीज़ दिखाएगा, वरना कुछ और भी दिखा सकता है। यहाँ पर आपको आधार तो वेरीफाई यहाँ पे करके रखना होगा। आप आ जाइए यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन इस सेक्शन पे। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं आपके पास कौन से लाइव एप्लीकेशन चल रहा है। भाई तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर बता दूँ, मैंने ऑलरेडी इस फॉर्म को फिलअप करके रखा है, यानी कि अगर जब मैं अंदर आपको लेके जाऊँगा तब आपको दिखाई देगा कि बहुत सी मतलब जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी फिलअप होके रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे इस चीज़ को बताने की मतलब क्या है, इस चीज़ को बताने का यही मतलब है कि मान लेते हैं कि आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, बाद बीच में आपका नेटवर्क का इशू हो गया या फिर कुछ भी हो गया और आप गलती से आप बाहर आ गए, या फिर यहाँ पर एक टाइमर चलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए टाइमर, ये एक्सीड हो गया। यहाँ पर 30 मिनट का एक टाइमर चलता है, 30 मिनट के अंदर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया तो आपको फिर से बाहर मतलब वो लोग कर देंगे। मुझे ठीक से पता नहीं है क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ 30 मिनट के अंदर हो जाता है, तो पर मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना फिलअप करके रखेंगे उतने से ही आपको फिर से फिलअप करना होगा। मैंने सभी फिलअप करके रखा है क्योंकि मुझे वीडियो स्मूथली बनाना है, मुझे आप लोगों को ठीक से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसे तो नहीं हो सकता कि मैं बोलते बोलते मैं अपना फॉर्म भी फिलअप करूँ, क्योंकि मैं खुद का ही कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी और का फिलअप कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर चेक मार्क करना होगा, दोनों में चेक मार्क करने के बाद आप यहाँ पे सीट चेक कर लीजिए अपना, आप कौन से वाले। मैं यहाँ पर कैलकाटा चूज़ करता हूँ, यहाँ पे देखिए केवल के ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5 सेक्शन, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पे अगर आप ठीक से यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला सेक्शन ऑलरेडी भरा हुआ है, मैंने भर के रखा है क्योंकि जिससे प्रॉब्लम ना हो, यहाँ पर जल्द से जल्द मैं बता पाऊँ। यहाँ पर सिर्फ एक ही सेक्शन जो मैंने अभी तक भरा नहीं है, वो आखिरी वाला है, वो मैं भर के आपको यहाँ पर अ, ये चीज़ सबमिट कर दूंगा अभी। तो अब यहाँ पर चीज़ें देख लीजिए, यहाँ पर आपका जो पर्सनल डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर जितने भी पर्सनल डिटेल्स हैं वो सब कुछ पहले से भरा रहेगा। आपका नाम, आपका, फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर कौन सी जगह पे क्या क्या है। पहले आपका कंट्री है, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर अपना डेट मंथ कितना हुआ है, यहाँ पर आपका नाम, आपका पिता का नाम, यहाँ पे आपका माता का नाम, यहाँ पे आपका जेंडर, यहाँ पे आपका मेल, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। ये सब कुछ भरा रहेगा। मैं इस चीज़ को बड़ा कर दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप चीज़ देखें। तो नीचे आते हैं, कहाँ से आपको भरना है, यहाँ से आपको एक्चुअली भरना चालू करना है क्योंकि यहाँ से आपका ब्लैंक रहेगा चीज़। देखिए यहाँ पर अनमैरिड दिख रहा है, आपको मैरिटल स्टेटस, ये पहले अनमैरिड नहीं था, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या था। यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटस ऐसा रहेगा, आपका सिलेक्ट स्टेटस आप देख सकते हैं, सिलेक्ट, आपको अनमैरिड या फिर मैरिड जो भी आपको चूज़ करना है। यहाँ पे आपका जो रिलीजन है ये भी यहाँ पे ब्लैंक रहेगा, यानी कि कुछ नहीं रहेगा, रिलीजन में कुछ नहीं रहेगा, सिलेक्ट ऐसा रहेगा, आपको सिलेक्ट करना होगा। आपका जो भी रिलीजन है, आपका मदर टंग यहाँ पर थोड़ा सा संभाल के कीजिए, यहाँ पर मदर टंग यानी कि आपका मातृभाषा क्या है वो यहाँ पे आपको चूज़ करना होगा, मैं बंगाली करता हूँ। और यहाँ पर है, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
देखिए चूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, आपका कौन सा वाला एग्जामिनेशन, मतलब आप तो एग्जाम देंगे, आप हिंदी में दे सकते हैं, बंगाली में दे सकते हैं, गुजराती मराठी जो भी है, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। इंग्लिश तो कंपलसरी है, इंग्लिश में रहेगा ही वो सवाल, पर एक्स्ट्रा आप कौन से भाषा में देना पसंद करेंगे, तो यहाँ पर मैंने बंगाली चूज़ किया है। आप अपने हिसाब से चूज़ कीजिएगा जो भी आपको पसंद हो। आप इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और यहाँ पर आपका मार्क के बारे में पूछना है कि आपके सेट में कोई मार्क है जिससे आपको चिन्हित किया जा सकता है। आपका अगर नहीं है तो नो मार्क कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। अब कम्युनिटी यहाँ पर देखिए, कम्युनिटी हमें अनरिजर्व मैंने किया है। अगर आपका SC/ST है तो आपको SC/ST यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर SC/ST, अगर आप SC/ST करेंगे तो आपको ये चीज़ें सभी देना होगा। नेम ऑफ द कास्ट, कम्युनल सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर कम्युनल सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, डेट, इशू डेट, तो जो भी हम, और मुझे लगता है कि जो लोग SC/ST हैं उन लोगों को ये चीज़ें पता है ऑलरेडी, तो उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे सिंपल चीज़ें भर दीजिएगा। और जो लोग अनरिजर्व है उन लोगों के लिए कोई यहाँ पे भरने की बात नहीं है। नीचे आते हैं, यहाँ पर आपका एड्रेस की बात है। यहाँ पर ओके, यहाँ पर है प्रेजेंट एड्रेस, ये वाला पहला वाला प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। तो अगर सही है तो यहाँ पर ऑलरेडी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा एक टिक मार्क है। अगर सही हो, एक ही होगा तो फिर से यहाँ पर टिक कर दीजिए बस, वरना यहाँ पर जो भी आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपका पूरा एड्रेस, आपका पिन, आपका यहाँ पर नियर बाई सिटी और प्रेजेंट सिटी जो भी है, ये सब कुछ भरना होगा आपको। इतना तो दिमाग होना ही चाहिए कि आप भर पाएंगे ये चीज़ें, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बाय द वे ये चीज़ें फिलअप नहीं रहेगा, अगर और रह भी सकता है, आप थोड़ा सा इसे भर दीजिएगा अपने अपने तरीके से। तो चलिए, अब बाय द वे यहाँ पर मैं बताना भूल गया, आपको हर बार सेव के यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, सेव। सेव कीजिएगा हर बार, नेक्स्ट नहीं, पहले सेव उसके बाद नेक्स्ट। सेव करते हैं, मेरा एक बार ऑलरेडी सेव है, फिर भी मैं आपके सामने सेव कर देता हूँ। उसके बाद आधार, यहाँ पे जो है आपको क्या है, आपका एक सर्विसमैन है तो यहाँ पर PWD कैंडिडेट, PWD सॉरी BD कैंडिडेट आपको पता ही होगा, जिन लोगों के कुछ डिसेबिलिटी है उन लोगों को यह कहा जाता है। तो नीचे आइए यहाँ पर, ओके, यहाँ पे राइटिंग एबिलिटी में अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो कह रहा है कि जो राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड इन टर्म ऑफ पीरियड, ओके, तो अगर राइटिंग में आपका प्रॉब्लम है तो ये आप लोगों के लिए, वरना जो लोग नॉर्मल है उन लोगों के लिए नहीं है ये चीज़। यहाँ पर आपका EBC अगर आप कैंडिडेट हैं, ये भी एक अ, हमारा जो यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है उन लोगों के लिए है। अगर किसी का होगा तो उन्हें अब कुछ पता होगा, जिन लोगों को पता नहीं है कि EBC सर्टिफिकेट क्या होता है वो लोग बस नो कर दीजिए, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई चीज़ नहीं है। जिन लोगों के पास है उन लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं है उन लोगों को नहीं पता, तो उन लोगों के लिए है भी नहीं। अगर आप रेल पे, ये वाला ऑप्शन है आपका, अगर क्या आप रेल में अभी काम करते हैं, अगर है तो नहीं, है तो कीजिए, वरना नहीं। ऑफ कोर्स आप नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप रेल में काम करते तो फिर ये वाला एग्ज़ाम आप लोग क्यों देते हैं ना। पर हाँ, कोई कोई दे सकता है, क्योंकि अगर किसी का लोअर लेवल में अगर कोई क्लार्क है तो वो ये वाला दे सकते हैं। यहाँ पर आपका नेम ऑफ द डिपार्टमेंट अगर है तो है, या फिर अगर आप मान लीजिए कि आप एम्प्लॉय नहीं है तो क्या करें, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल का एक ऑप्शन है, मैं दिखा देता हूँ। नॉट एप्लीकेबल देख सकते हैं, यहाँ पर पहले सिलेक्ट रहेगा, नॉट एप्लीकेबल में आप क्लिक कर दीजिए। उसके नीचे आपका बैंक के डिटेल्स यहाँ पर देना होगा, बैंक का डिटेल्स, आपका नाम देना होगा, आपका बैंक का नंबर देना होगा, आपका देखिए IFSC कोड को यहाँ पे देना होगा। ये तीनों चीज़ें अगर देंगे तो आपका बैंक के पूरा डिटेल्स बाद में आ जाएगा। बाकी ये जो 3 ऑप्शन है ये तीनों बाद में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ दे दीजिए। क्योंकि आपको पता ही है कि रेल आपका पैसा वापस कर देता है आधा, और SC/ST OBC वुमेन के लिए पूरा, तो क्योंकि उन लोगों को पैसा पूरा ही वापस हो जाता है, उनका 250 रुपये वापस आ जाता है, सॉरी। और हमारा जो नॉर्मल हम जैसे लोग हैं, हम लोगों का 400 रुपये वापस आता है, 500 रुपये कटता है भाई साहब। ये चीज़ हो जाने के बाद यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, पहले सेव, उसके बाद नेक्स्ट। अपना अब आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बारी आ गया, यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नीचे आइए। यहाँ पर मेरा आप देख सकते हैं 2 चीज़ ऑलरेडी फिलअप है। एक्चुअली 2 चीज़ें फिलअप नहीं रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ, 2 चीज़ें फिलअप नहीं रहेगा, मैंने फिलअप किया है। आपको ये चीज़ें फिलअप करना होगा, कैसे, या फिर अगर आप एडिट करना चाहें तो आपके पास यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए एडिट का ऑप्शन है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर सभी चीज़ें फिलअप किया क्योंकि मुझे फिलअप करना था, तो इसलिए भी मैंने पहले मैं जब यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर रहा था तब वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और मैं कोई उल्टा सीधा चीज़ें देना नहीं चाहता हूँ यहाँ पर, इसलिए ये चीज़ें मैंने फिलअप किया है यहाँ पर। तो ये चीज़ें पहले आप फिलअप कर दीजिए ठीक ठाक से, उसके बाद यहाँ पर
अपडेट कीजिएगा। यहाँ पर एक अपडेट का ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पहले आपको अपडेट करना होगा, उसके बाद नेक्स्ट करना होगा आपको। नीचे आप नेक्स्ट का बटन है, नेक्स्ट करना होगा। यहाँ पर आप चीज़ों को कैसे अपडेट कर सकते हैं थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैट्रिकुलेशन का जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है वो वाला पहले से रहेगा। यहाँ पर बैचलर्स डिग्री नहीं रहेगा, आपको यहाँ पे अपडेट करना होगा। अपडेट करना बहुत ही ईजी है। यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन, आपको बस क्वालिफिकेशन में दबाना है। यहाँ पे बैचलर डिग्री का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि बैचलर डिग्री यहाँ पे मस्ट है, आपके पास कॉलेज का डिग्री होना ही चाहिए, क्योंकि ये मैट्रिकुलेशन लेवल का ही है। तो अब बस यहाँ पे दबाइएगा। मेरा एक है, मान लेते हैं किसी का 2 बैचलर डिग्री, तो वो जितना चाहिए यहाँ पे दे सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर बैचलर डिग्री यहाँ पर लिखा आ रहा है, पहले से ऑप्शन में रहेगा। यहाँ पर भी आपको एक चूज़ करना है। यहाँ पर भी आपको बैचलर डिग्री ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ पर बैचलर डिग्री के अलावा कुछ और नहीं दिखाएगा, क्योंकि वही ऑप्शन पे है। अब जब यहाँ पे बैचलर डिग्री करेंगे ये चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। देखिए नेम ऑफ द कोर्स, आप कौन से कोर्स हैं, अगर ठीक है इंग्लिश बंगाली जिसका जो भी कोर्स है, अगर कोई मतलब नॉर्मल है तो वो नॉर्मल ही दे देना। यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट एक नेम ऑफ द कॉलेज। बाय द वे यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट दिखा है तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट मत देना, हो सकता है कि आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो वाला मतलब कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट ही देना है यहाँ पर। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपका एड्रेस नहीं मांग रहा है, यहाँ पे कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का एड्रेस मांग रहा है। अगर आप यूनिवर्सिटी से पढ़ मतलब कोई लोग होता है ना कि जो लोग यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में जाके पढ़ाई करते हैं, तो वो लोग यूनिवर्सिटी के नाम देंगे, ना कि कॉलेज का। जो लोग कॉलेज से पढ़ाई किए हैं यानी कि बैचलर डिग्री किया है, तो वो कॉलेज का नाम देना। और जिस भी स्टेट में सॉरी डिस्ट्रिक्ट में वो कॉलेज पढ़ता है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम देना। और स्टेट, यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग आपको देना होगा, कौन से डेट में आपने पास किया है। यहाँ पर परसेंटेज भी आपको देना होगा आपको। और हाँ, परसेंटेज का यहाँ पर थोड़ा यहाँ पे गलती हो सकता है लोगों को, क्योंकि किसी किसी यूनिवर्सिटी में आपका सर्टिफिकेट में सीजीपीए देगा, आपको सीजीपीए से परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। पर यहाँ पर भी एक कैच है, वो कैच यही है कि आपका इटा ये जो चीज़ है ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। अगर कोई वेस्ट बंगाल से, अगर कोई कैलकाटा यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, तो वहाँ के सीजीपीए है *10। मान लेते हैं कि जैसा कि मैंने यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ परसेंटेज एक बार मैं अपना। ओके, यहाँ पर वेट कीजिए। हाँ, ये वाला जो अभी दिख रहा है या ये मेरा ही है। यहाँ पे देखिए मेरा परसेंटेज यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 64, यानी कि 6.4 मेरा ऐसा कुछ था। मैंने उसे 10 से यहाँ पर गुना कर दिया, जो भी है यही है मेरे लिए। मैं आशा करता हूँ आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। और हाँ, और अगर आप मतलब कोई जिनके पास ज़्यादा दिमाग है वो शायद ऐसा करेगा कि वो जाके गूगल पे सर्च करेगा कि सीजीपीए क्या होता है, मतलब सीजीपीए से कन्वर्ट वहाँ पे क्या कैसे होता है। पर मैं एक बात बता दूँ, वैसा चीज़ें मत करना, क्योंकि नहीं वो सही है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर दिखाएगा 9.5 से आपको गुना करना होगा। 9.5 से वो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सल का वो वाला सिस्टम चलता है, पर आपका कॉलेज बेसिस पे भी एक सिस्टम चलता है। ठीक है, सबसे अच्छा ये है कि आपके पास जो भी नंबर है, यानी कि आपने मार्कशीट पे जो भी नंबर पे है, उन चीज़ों को एक लिस्ट बनाइए, वहाँ पे जो उन सबको प्लस कीजिए और आपको परसेंटेज कीजिए। आपको परसेंटेज वो तो इतना तो आना ही चाहिए कि जितना मतलब उसका गढ़ निकालिए, आपको परसेंटेज मिल जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि आपको परसेंटेज एक्चुअली में है क्या। ठीक है, और या फिर आप गूगल में थोड़ा सर्च कीजिएगा कि आपका यूनिवर्सिटी परसेंटेज कैसे देता है। हो जाने आपको सब कुछ कर लेने के बाद। और हाँ, जिन लोगों का परसेंटेज लिखा हुआ है उन लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आप फोटो अपडेट की बारी है। मैं यहाँ पर इसलिए मैं इस वीडियो को बाद में बना रहा हूँ, क्योंकि फ़ोटो अपडेट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा था। आपको अगर मोबाइल से करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैप्चर लाइव ये इमेज करेंगे तो आपका बैकग्राउंड क्लीन होना चाहिए। मैं पहले एक पिक्चर मतलब मेरा एक यहाँ पर ए टाइप का है, जिससे मैं यहाँ पर सभी क्या कहूँ अपना फ़ोटो कैप्चर करता हूँ। पीछे का बैकग्राउंड एक है मेरे पास कपड़ा टाइप का, वो लोग होते हैं जो लोग फ़ोटो खींचते, तो उससे भी मेरा काम नहीं हुआ, इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ा। आपका लाइट ठीक होना चाहिए, बहुत सी यहाँ पर प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर आपका फेल भी हो जाएगा ना यहाँ पर, तो आपको कोई परेशानी की बात नहीं है, आप बार बार ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करने के लिए। पर हाँ, यहाँ पर अगर आपका फ़ोटो फेल हो जाता है एक बार, तो आपका मतलब आप शायद 5 मिनट में 3 ही फ़ोटो क्लिक कर पाएंगे, ऐसा कुछ है रेस्ट्रिक्शन। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप 5 मिनट बाद फिर से यहाँ पे कोशिश करना। उसके बाद यहाँ पर आपको तो सिग्नेचर आपका अपलोड करना ही होगा, जो यहाँ पर आप देख लीजिएगा 30 KB के अंदर होना चाहिए, 30 से 50 KB के अंदर। तो उसके नीचे यहाँ पर
यहाँ पे जो है आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, आई हैव अपलोडेड माई ओन सिग्नेचर, दिस सिग्नेचर इज एज पर द स्पेसिफिकेशन मेंशन इन द डिटेल CNC। ओके, मतलब यहाँ पे जो भी है यहाँ पे रूल्स है कुछ उनका, मैं उतना तो डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। यहाँ पे बस आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आपको सेव करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट, अब हमारा आखिरी यहाँ पे जो जगह है वो है आपका, आप कौन से यहाँ पे पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पहले हमारा क्या ऑप्शन है, चीफ कमिश्नर कम टिकट ओके सुपरवाइजर। आप इस पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो भी है देखिए, सब कुछ आवेदन कर दीजिए। आपका सबसे ज़रूरी है आपको पास करना। अगर आप एग्जाम में पास करेंगे आपको नौकरी मिलेगा, सीधी सी बात है। आप यहाँ पे क्या चूज़ करते हैं क्या चूज़ नहीं करते वो पता नहीं, आपको भाई चाहिए गवर्नमेंट का नौकरी, और उसके लिए आपको पास करना होगा। यहाँ पर आप चाहें तो सब कुछ दे सकते हैं। यहाँ पर स्टेशन, यहाँ पर शायद टाइपिस्ट है। आप ये वाला अगर आप टाइपिंग करना चाहते थे फिर ठीक है। अगर आपको टाइपिस्ट नहीं मतलब टाइप नहीं करना तो आप यहाँ पर ऐसे ही कर दीजिए, टाइप असिस्टेंट। ओके, ट्रैफिक असिस्टेंट। थोड़ा सा टाइपिंग को अगर आप साइड में रखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि फिर आपको टाइपिंग मतलब टाइपिंग का एक टेस्ट देना है। यहाँ पर स्टेशन मास्टर ये वाला ठीक है। मैनेजर गुड्स एंड ये वाला मैनेजर है। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि टाइपिंग को थोड़ा सा साइड रखा जाए। आप दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर सब कुछ दे सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ पे चेक मार्क कर दीजिए। ओके, पहले से ये वाला दो आपका भरा रहेगा, आपने पहले ही कर दिया होगा। अगर आपको याद है तो एग्ज़ाम के शुरू में आपको दो टिक मतलब वहाँ पे टिक करना होता था, वही है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक टिक कर दीजिए। यहाँ पर आपका प्लेस, यहाँ पर अपना आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का एक एड्रेस दे दीजिएगा। नीचे तो आपका डेट होगा, यहाँ पर साइन होगा, यहाँ पर सेव आपको क्लिक करना है। फिर से एक बार मैं देख लेता हूँ जो भी है मेरा सही है सब कुछ। मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया, इसीलिए मैं आपको पहले फॉर्म को फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको वीडियो करके दिखाना हो, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहाँ पर, डू यू हैव एक्सपीरियंस प्रेफरेंस फॉर सम पोस्ट, डू यू वांट टू ऐड देम। आप क्या जो भी पोस्ट मैंने कुछ ऐड नहीं किया तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आप उन चीज़ों को ऐड करना चाहते हैं। नहीं चाहता भाई, पहले एग्ज़ाम को क्लियर करें, फिर जो भी है यहाँ पर किया जा सकता है। आपका प्रीव्यू पेज आ जाएगा, बस चेक करना है आपका कि आपका अगर कुछ गड़बड़ है आप यहाँ पर बदल सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर आपने सबमिट कर दिया तो आप बाद में बदल नहीं पाएंगे, सॉरी बदल पाएंगे जब एडिट विंडो आता है, आपको खर्चा करना होगा फिर से। यहाँ पर आप एडिट ऑप्शन पे जाके एडिट भी कर सकते हैं, सबमिट ऑप्शन पे सबमिट भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही मैंने कह दिया कि मैंने यहाँ पर सब कुछ करके रखा है, तो यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ। आप बहुत ही सीधा सा चीज़ है। यहाँ पर आपका डिटेल्स आ जाएगा, यहाँ पर आपका पेमेंट का ऑप्शन भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका सभी चीज़ें यहाँ पर है। यहाँ पर आपका पेमेंट का ऑप्शन है, आप यहाँ से पेमेंट कीजिए। 500 रुपये का पेमेंट है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। बहुत सी सिंपल सा चीज़ है यहाँ पर। आप यहाँ पे पेमेंट पे चले जाइए, यहाँ पर एग्री टर्म्स कंडीशन जो भी है यहाँ पर सब कुछ यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, बस प्रोसीड में चले जाइए। यहाँ पे थोड़ा सा रिडायरेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। यहाँ पर आपके बहुत से यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई देगा, किसी में मत देखिए, बस नीचे आइए, यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर बस यूपीआई में ऑप्शन में क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप कैसे पेमेंट करेंगे, अब इंटर आपका यूपीआई आईडी आप क्लिक कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर मैं कहूँगा आप यूपीआई आईडी से कीजिए, इससे शायद यहाँ पर आप क्यूआर कोड को भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने क्यूआर कोड को चूज़ किया। यहाँ पर ऑप्शन आर यू कीजिए क्लेम इन्फो, ओके जो भी है यहाँ पे छोड़िए। यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक कीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ पर आ गया है। आपको बस क्या करना होगा, यहाँ पर इस चीज़ को एक स्क्रीनशॉट लेना है, इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपको पता है स्क्रीनशॉट लेके आप मोबाइल पे जिस हिसाब से पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर लीजिए। आपका यहाँ पर टाइमिंग चल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना वीडियो को पॉज मतलब बंद करूँगा, क्योंकि मुझे ये वाला पेमेंट करना होगा। क्योंकि यहाँ पर पेमेंट के टाइम पे आपका वीडियो भी यहाँ पे रिकॉर्ड करने नहीं देता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, सिंपल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ें अभी क्लिक करके मैं आपको मतलब मैं पेमेंट को पूरा करूँगा। तो यहाँ पर ही वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।